करने का अच्छा अवसर है। डरो नहीं, इससे समझ जाएगी मैं राजा हूँ, उसी प्रकार रहता हूँ। दुष्टों का दमन करने वाले कौरव दुष्यंत के शासन करते हुए ये कौन भोली वाली मुनि कन्याओं को छेड़ रहा? महोदय, कुछ विशेष अनिष्ट नहीं हुआ। ये हमारी प्यारी सखी शकुंतला है। इस दुष्ट भौरे की परेशान करने से कुछ घबरा सी गई है। पर ये सब तो कुछ चल रहा है। इस समय आप जैसे अतिथि के आगमन से सब ठीक ही चल रहा है। महोदय, आप एक कार्य कीजिए। आप इस घनी छाया वाली सप्त वन की शीतल बेली पर बैठकर विश्राम कर लीजिए। आप भी तो बहुत थक गई। शकुंतला, हमारा इस अतिथि के पास रहना ही उचित है, तो आना यहीं बैठे। आप लोगों की आयु एक सी और रूप एक जैसा है। इस प्रकार आप लोगों की मूर्खता मुझे बहुत ही सुंदर लगी। देखने में बहुत ही चतुर और गंभीर है और इसकी बातें बहुत प्रिय है। अवश्य ही ये कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रियंवदा, मुझे भी ऐसा लगता है। पूछ के देखती महोदय, आपकी मधुर बातों से उत्पन्न विश्वास के कारण आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने किस राजर्षि के वंश को सुशोभित किया है, या किस देश के निवासी को आप अपनी विरा में अधीर कराए हैं? इस सुकुमार शरीर को किस कारण तपोवन में आने का कष्ट दिया? मैंने आपको प्रकट करने छिपाया। भद्रे, महाराजा दुष्यंत ने मुझे धर्म विभाग में कर्मचारी नियुक्त किया और मैं ये जानने के लिए कि आश्रम वासियों की यज्ञ क्रियाओं में कोई विघ्न बाधा तो नहीं, क्या तपोवन में आया? तब तो आपने आश्रम वासियों को स्नान कर दिया। कि शकुंतला, अगर आज यहाँ पिताप कर्म होते तो क्या होता? अपना जीवन सर्वस्व देकर भी वो इस अतिथि को कृतार्थ करते। तुम्हें जाने कैसी बातें कर रही हो? अब मैं तुम्हारी एक भी ना सुनती। भद्रे, मैं आपकी सखी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। महोदय, आपका ये अनुरोध तो कृपा के समान है। ये तो सभी जानते हैं कि महर्षि कण्व जन्म ब्रह्मचारी है। तो ये आपकी सखी उनकी पुत्री हुई कैसे? अच्छा, तो सुनिए, कौशिक गोत्र में उत्पन्न हुए विश्वामित्र अत्यंत तेजस्वी राजर्षि है। बस उनको हमारी प्रिय सखी का पिता समझिए। छोड़ दिए जाने के बाद पालन पोषण करने के कारण पिता कर्म भी इसके पिता है। इसमें छोड़ देने की क्या बात है? मैं शुरू से सुनना चाहूँगा। अच्छा ठीक है। पहले किसी समय वो राजर्षि कठोर तपस्या कर रहे थे। ये देख, देवों के मन में कुछ डर सा बैठ गया, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेरे का नाम ही अप्सरा को भेजा। देवताओं को दूसरों की समाधि से डर लगता है। उसके बाद उस घने वसंत के समय में उनके रूप को देखकर अब समझ गया। तो ये आपकी सखी अप्सरा मेनका की पुत्री है। और नहीं तो क्या। वैसे भी ऐसा विलक्षण रूप मनुष्य कन्याओं में कैसे ही आ सकता है? जमजमाती विद्युत छटा वसुधा तल से नहीं उठा करती। अब ये अभिलाषा पूर्ण हुई है। परंतु इसकी सच्ची आश्रम में जिसके वर पाने की बात कही, उससे मेरा मन अधीर हो गया। आप पुनः कुछ कहना चाहते हैं? आपने सही पहचाना। मैं सज्जनों के चरित्र श्रवण के लोभ से आपकी सखी के बारे में और कुछ भी जानना चाहता हूँ। तो इसमें अधिक क्या सोचना? तपस्वियों के यहाँ तो सब कुछ निसंकोच पूछा जा सकता है। मैं आपकी सखी के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि मुनि कन्याओं के योग ये धर्म काम विरोधी व्रत का पालन जीवन पर्यंत करेगी या सुंदर आंखों वाली हरिणों के साथ नहीं निवास करेगी? महोदय, धर्म कार्य में भी ये पराया
बाबा एक्टिंग देख रहे हो कितने तगड़ी है। इसका नाम ना बोलने वाली पेपर की शिकायत हो। मिसेस चटर्जी का सरकारी के बिना उसे छोड़कर जाना उचित नहीं। मैं भी इस मुनि कन्या के पीछे पीछे चलने लगा, परंतु शिष्टाचार के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जाकर वापस लौट आया। तू यूं नहीं जा सकती। क्यों? तुम पर मेरे दो वृक्ष सिंचन चले हैं, तो यहाँ आ इन पौधों को सींच कर उसे उतार दे, फिर चली जाना। ठीक कहती हो। बदरे मैं तो देखता हूँ कि ये पहले ही बहुत थकी। देखिए ना, हथेलियाँ तो लाल हो गई हैं और मुंह पर पसीने की बूंदें झलक आई। ये लीजिए, मैं इसका ऋण उतारे देता हूँ। आप मुझे कुछ और न समझे, ये महाराज ने मुझे उपहार में दी है। मैं राज कर्मचारी हूँ ना। तब तो इस अंगूठी को इस उंगली से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके कह देने भर से यह ऋण से मुक्त हो गई। सखी शकुंतला, तुझे दयालु महोदय ने अथवा महाराज ने ऋण से मुक्त कर दिया। अब जा। मुझे बेजरा रोकने वाली कौन होती है? जैसे मैं इस पे अनुरक्त हूँ, ये भी तो मुझ पे अनुरक्त नहीं। ये भी बात हो सकती है। ये मेरी बात का उत्तर नहीं देती, परंतु जब मैं कहता हूँ ये कान देकर सुनती है। भले ही ये मेरे सामने खड़ी नहीं होती, परंतु इसकी आंखें बार बार घूमी। अरे तपस्वियों, तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु बिहारी राजा दुष्यंत पास ही आए हुए हैं। उनके रथ की आवाज से डरा हुआ घाटी तपस्या के बिगड़े के समान तपोवन में घुसा आ रहा है। उसने जोर की चोट से एक वृक्ष को उखाड़ लिया है और वे उसके दांत में फंस गया है। टूटी और उलझी अनेक लताओं का जाल उसके पैरों में फंस गया है और उसे देखकर हमारे हरिणों का झुंड वैसे मीटर हो गया है। चाहे मुझे ढूंढने आए सैनिक तपोवन को रोक रहे हैं। चलो। महोदय, उस तपस्वी की बात सुनकर हमें घबराहट सी हो रही है। हमें कुटिया में जाने की अनुमति दीजिए। हाँ, अवश्य जाइए। हम भी ऐसा यत्न करेंगे जिससे आश्रम वासियों को कोई कष्ट न उठाना पड़े। महोदय, हमने आपका तो कुछ भी विशेष अतिथि सत्कार नहीं किया। अब आपसे पुनः भेंट का अनुरोध करते हुए हमें लज्जा अनुभव हो रही है। ऐसी बात नहीं, आपके दर्शन से ही मेरा आश्चर्य है। चलो प्रेम बता। नगर लौटने की कुछ उत्सुकता नहीं, परंतु अपने अनुचरों को तपोवन से कुछ दूर निकाला। भगवान, भगवान, अरे भगवान, तू मेरा भगवान, बस देख लिया। इस शिकारी राजा की मित्रता से तो परेशान हो गया हूँ। भली दोपहरी में भी ये रहा है, वो निकला सुअर और वो भागा चीता करते हुए वन वन मारे मारे फिरो। आस पास पेड़ नहीं, चाह का कहीं नाम नहीं। पीने को है पहाड़ी नदियों का पानी, उसमें इतने पक्के सड़े हैं कि स्वाद का सदा हो गया। समय पर खाने को न मिले और जब मिले हैं तो वो सलाखों पर भुने हुए बात के सिवा कुछ नहीं। घोड़े पर चढ़कर शिकार का पीछा करते करते मेरे कंधों की हड्डियां तक घुटने लगी है भगवान, जिसके हमारे रात को ढंग की नींद भी नहीं आती। इतने के मारे चैन नहीं था है, इतने के मारे चैन नहीं था कि आपने ये किल्ला के ऊपर घोड़ा और दे दिया आपने। अरे भगवान, कल हमारे महाराज हमसे बिछड़ जाने के बाद तपोवन में जाओगे और वहाँ मुनि कन्या शकुंतला को देकर
अब वो नगर की ओर मुड़ने का नाम भी नहीं लेते। आज भी उन्होंने उसी की याद में जागते जागते सारी रात बिता दी भगवान। पर करूं भी तो क्या करूं, है क्या करूं मैं? अच्छा चलता हूँ, यदि वो स्नान उपासना आदि से निवृत्त हो गया हो तो उन्हीं का दर्शन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरी छोटी ठीक है, ठीक है। ये लो, हमारे प्रिय मित्र महाराज तो स्वयं इधर ही आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाता हूँ जैसे मेरे हाथ पाँव ही टूट गए हो। शायद इसी तरह थोड़ा विश्राम मिल जाए मुझको। हाँ भले ही प्रियतमा सुलभ नहीं, परंतु उसके मनोभावों को देखकर कुछ तो सहारा मिलता है। भले ही हमारा मिलन पूर्ण न हो, पर मिलने के आग्रह पर प्रेम तो बढ़ता ही। देखो ना मित्र, जब वो सुंदर आत्मवारी शकुंतला दूसरी ओर देखती थी तो मुझे लगता था कि जैसे वो मेरी ही ओर देख रही थी। वो तो नितंबों के भारी होने के कारण मंद गति से चलती थी, पर मुझे लगता था कि जैसे वो अपनी गति का विलास मुझे दिखा रही थी। जब उसकी सखियों ने रोककर कहा कि मत जाओ, तो वो चिल्ला कर बोली। मुझे लगता है कि वो भी मुझे दिखाने के लिए था। अभिलाषी व्यक्ति को सब जगह अपने मतलब की ही बात दिखाई पड़ती। मेरे तो हाथ पाँव हिलते नहीं, इसलिए कल वाणी से ही तुम्हारा जयकार करता हूँ। प्रणाम। क्यों तुम्हारे हाथ पैरों की क्या होता? तो आंख में उंगली डाली और अब पूछते हो कि आंसू क्यों आए? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरे कष्ट का कारण आप ही हैं। अब वो कैसे? आप तो सारे राजकाज को छोड़कर ऐसे बिहार प्रदेश में बंजारे बने फिर रहे हैं। और मेरी ये दशा है कि प्रतिदिन वन पशुओं का पीछा करते करते मेरी हड्डियों की जोड़ तक हिलने लगे, जिससे मेरा हिलना डुलना भी कठिन हो गया। अब आप मुझे कम से कम एक दिन तो विश्राम करने के लिए अवकाश की कृपा कीजिए मित्र। ये बात नहीं और इधर शकुंतला का स्मरण करके मेरा मन शांत हो गया। अब दिनों की ओर बाढ़ साथ जब धनुष मुझसे उठाए, इन्होंने प्रियतमा शकुंतला इतनी बुरी भाई। आप तो मन ही मन कुछ सोच रहे हैं और मैं कहती जैसे वर्णन हो रहा था। तुम्हारी बात सोच रहा था मित्र, वो मित्र की बात टाली नहीं जा सकती, इसलिए चुप रहे। जियो महाराज जियो, मैं चला। हाँ मित्र रुको, ये तुम और काम आज क्या कीजिए? आप विश्राम तो करेंगे, पर तुम्हें मेरे काम में सहायता करनी होगी। बहुत श्रम का कार्य नहीं। क्या लड्डू तोड़ने में? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ऐसा कीजिए, उधर वृक्षों की छाया में बने हुए सुंदर लता कुंज आसन पर चलकर विश्राम कीजिए मित्र। मैं भी थोड़ा विश्राम कर लूं। आइए इधर आइए, आइए आइए इधर आइए। थोड़ा मैं आंखें मिलने का कुछ लाभ नहीं रहा। ये देखने योग्य वस्तु देखी ही नहीं।